शाम गुजरात में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन अनंतम 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से सैकड़ों सदस्य और युवा एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम का पहला दिन 26 दिसंबर को विशेष रूप से देश भर से आए हुए सदस्यों के आगमन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा के आयोजन के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। सभा में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र भट्टर, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल लाखोटिया और राष्ट्रीय महामंत्री सीए श्री सुंदर प्रकाश, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराम सुल्तानिया और रवि अग्रवाल भी उपस्थित थे। सभा में मंच के भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने मंच के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार साझा किए और इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। सभा के बाद पूरे देश से आए हुए सदस्य कच्छ के रण की ओर भ्रमण के लिए निकले। यह भ्रमण कच्छ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को जानने का एक अवसर था। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के इस 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य समाज में युवा पीढ़ी को संगठित करना, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान देना और साथ ही साथ युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक करना है। अनंतम का विषय इस अधिवेशन का महत्व और संगठन की निरंतर वृद्धि और समृद्धि को दर्शाता है। अधिवेशन के अगले दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज सेवा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। नोखा राजस्थान से अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 26 से 29 तारीख हम लोग गांधीधाम के अंदर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अधिवेशन का नाम हमने दिया है अनंतम। उसके अंदर 26 तारीख को मैं यदि बात करूं तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 26 तारीख को दोपहर बाद में हमारे कुछ साथी हैं जो कच्छ का भ्रमण करेंगे। 27 तारीख को हमारी राष्ट्रीय सभा है। 27 तारीख के अपराह्न 3:30 बजे हम लोग उद्घाटन सत्र 3:30 बजे शुरू करेंगे। उसके बाद में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले 4 लोगों को हम अलंकरण पुरस्कार से अलंकृत करेंगे। शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर हमारे देश भर की जो शाखाएं हैं उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। मैं बात करूं 28 तारीख को, तो 28 तारीख को सुबह एक सेशन जो आज के समय के हिसाब से जो मार्केट की जो स्थिति है उनको समझाते हुए जो शेयर बाजार किस प्रकार शेयर बाजार में कार्य करना चाहिए, उसके लिए हमारे CNBC से श्री चंदन तापड़िया जी आ रहे हैं। उसके बाद में एक सेशन रहेगा मारवाड़ी समाज द्वारा। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा होगी और किस प्रकार आने वाली पीढ़ी को हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ा पाए, उस पर मंत्रणा होगी, मंथन होगा। महानुभाव कौन कौन आने वाले हैं? एक सेशन होगा नारी सशक्तिकरण के लिए, जिसमें राजस्थान से डॉक्टर काजल हिंदुस्तानी आ रही हैं और देश भर से बहुत सारी हमारी महिला सदस्य भी यहाँ पे इस अधिवेशन का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए एक सेशन डॉक्टर काजल हिंदुस्तानी द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में शाम को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 5 लोगों को युवा रत्न के अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसके अंदर राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी आएंगे और जो उद्घाटन सत्र जो 27 तारीख को होने जा रहा है उसमें हमारे गुजरात के गवर्नर माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित रहेंगे। ये कितने लोग बाहर से आने वाले हैं और कितनों को आप अवार्ड से नवाजेंगे? नहीं, यदि अपन बात करें हमारे सदस्यों की तो करीब 1000 के आसपास सदस्य बाहर से आएंगे और जो युवा रत्न अवार्ड की बात कर रहे हैं वो 5 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा।
जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं और देश भर में जो जाना पहचाना नाम है। एक संगठन है, लेकिन हम अपनी राजनीतिक चेतना से दूर नहीं हैं। एक लोकतंत्र में व्यक्तियों का जो राजनीतिक दायित्व होना चाहिए, वो दायित्व का हम निर्वाह करते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। जो पार्टी सरकार में होती है, जो भी हमारे यहाँ के माननीय विधायक सांसद होते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। हमारे संगठन में बहुत सारे लोग राजनीतिक इंटरेस्ट, इच्छा शक्ति रखते हैं, वो भी विभिन्न पार्टियों में। हम कहीं डिसाइड नहीं करते कि हमें एक अमुक पार्टी में काम करना है। हमारा उद्देश्य केवल एक होता है कि राजनीति अच्छी हो, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता अच्छे हों, हम अपने समाज के लोगों को तैयार कर राजनीति में भेज पाएँ, आगे भेज पाएँ। वो उनका इंटरेस्ट है, वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं। इसलिए हम कभी भी राजनीतिक शक्ति दिखाने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। हमारा प्योरली हम सामाजिक शक्ति दिखाने की इच्छा शक्ति रखते हैं कि समाज में कुछ लोग मिलकर अगर अच्छा काम कर सकते हैं तो बाकी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी इस बात से प्रेरित हों कि हम भी ये काम कर सकते हैं। जब आसाम में बैठा हुआ, एक डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ साथी कैंसर वैन चला सकता है, आज बिहार के झाझा में बैठा हुआ एक व्यक्ति कांवड़िया सेवा शिविर लगा सकता है, तो यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। ये बात यहाँ दिखेगी और इस बात से शायद बहुत सारे लोग प्रेरित हो पाएंगे। नहीं, सब व्यवसाय क्षेत्र में मारवाड़ी समाज आगे ही है, या लकड़ी का हो या सोल्ट का हो, लेकिन हीराबाई के बाद थोड़ा पॉलिटिक्स में मन गति हो गई है आपके। पॉलिटिक्स हमारा मेन विषय नहीं है। हम राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं कि राजनीति में लोकतंत्र को कैसे प्रभावी बनाया जाए।